अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थीं, आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तबई सुन्नतों को भी फॉलो करें। आज आप देखें तो अक्सर लोग बीमार हैं, पूरी दुनिया के अंदर बीमारों की तादाद बढ़ रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आज मैं आप लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 पसंदीदा खाना, दवाइयाँ अभी बंद हो जाएगी, जो अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 खाना जो पसंदीदा था, वो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं वो खाना क्या क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थीं, आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तबई सुन्नतों को भी फॉलो करें। आज आप देखें तो अक्सर लोग बीमार हैं, पूरी दुनिया के अंदर बीमारों की तादाद बढ़ रही है। पहले रिपोर्ट्स में ये आता था कि डॉक्टरों की जो रिपोर्ट्स, जो सर्वे वगैरह होते थे, तो उसमें ये था कि 4 आदमियों में 1 आदमी ज़रूर बीमार है। अब नए जो रिपोर्ट्स, नए जो सर्वे आए हैं, उसमें ये पता चला है कि 3 लोगों में हर तीसरा शख्स बीमार है। और बीमारियों की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से एक है खान पान का ठीक ना होना। जो खाने हम लोग खा रहे हैं तो उन खानों में मिलावट, दूसरा कि उन खानों को बनाने के तरीक़े बहुत ज़्यादा तेली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, और फिर खाने की कोई तरतीब नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है। जब भूख लग रही है खा रहे हैं, हर आधे पौन 1 आध घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, इज़्ज़े पिज़्ज़े, दुनिया भर की चीज़ें। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या चीज़ें पसंद थीं। जब आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तबई सुन्नतों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो खाना पसंद फरमाते थे जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे सेहत की हिफाजत रहे, आप बीमारियों से दूर रहें। 1400 साल पहले ना कोई मेडिकल साइंस थी, ना कोई और ऐसा, जैसे आजकल मेडिकल लाइन इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो 1400 साल पहले हुजूर ने उन चीज़ों को पसंद फरमाया, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का जिक्र फरमाया कि 1400 साल गुजरने के बाद जब मेडिकल साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है, अब भी मेडिकल साइंस अब तक ये कहते हैं कि जो चीज़ें कुरान और हदीस में बयान की गई हैं खाने पीने की, वो आज भी मेडिकल साइंस उसको तस्लीम करती है कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो कुरान और हदीस में जो बयान की गई हैं वो हैं। इसीलिए हमें गौर करना चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ें पसंद थी, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह से हम हुजूर की और सुन्नतों को फॉलो करते हैं, इसी तरह से हम हुजूर की इन तबई सुन्नतों को भी फॉलो करें। तबई सुन्नतें किसको कहा जाता है? यानी वो चीज़ें जो हुजूर को पसंद थीं, हुजूर की तबीयत को पसंद थी। नंबर 1, आइए जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानों की लिस्ट जो हुजूर को सबसे ज़्यादा पसंद थे। हुजूर का खाना बहुत सादा होता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई फेवरेट डिश तो नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हुजूर कहते हो कि भाई मेरी ये फेवरेट डिश है, इसको बनवाओ। जो सामने आ जाता था हुजूर उस खाने को खा लिया करते थे। पसंद नहीं आता था तो ऐब नहीं निकालते थे, बस हाथ को रोक दिया करते थे। तो जो चंद खाने जिनके बारे में पता चलता है ये हुजूर को ज़्यादा पसंद थे, उनमें से पहला है गोश्त। गोश्त जो है ना, और गोश्त भी कौन सा? बकरे का, यानी जो हलाल जानवर हैं उनका गोश्त। गोश्त सेहत के लिए ये मुफीद ग़िज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में गोश्त पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वालों और जन्नत वालों दोनों के खाने का जो सरदार है वो गोश्त है।
तो पता ये चला कि हुजूर को गोश्त पसंद था। और आप जब गूगल करेंगे कि गोश्त खाने के फ़ायदे, तो जितने भी हलाल जानवर हैं, है ना, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं सारे फ़ायदे गिनाना शुरू कर दूं आपको तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गोश्त खाने के फ़ायदे, तो आप गूगल करेंगे तो मेडिकल लाइन की जो भी रिसर्च हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी, उनको आप पढ़ सकते हैं। मैं तो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो डिश है जो हुजूर को पसंद थी वो है सरीद। सरीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत मरगूब थी ये डिश। सरीद किसको कहते हैं? सरीद उस खाने को कहते हैं जो शोरबे या पतली दाल में रोटी भिगोकर तैयार किया जाता है। और सरीद की एक किस्म होती है जो मीठी होती है, इसको हलवा भी कहा जाता है। ये सत्तू में खुश्क खजूर और घी मिलाकर मलीदे की तरह इसको तैयार किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे खानों पर सरीद को फौकियत देते थे और इसे खाने का सरदार कहते थे। यानी हुजूर को सरीद बहुत पसंद था। तो समझ गए। अब सरीद देखो कितना सिंपल खाना है, शोरबे में रोटी, या वो हम लोग करते हैं ना, अब तो इसका रिवाज ही ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे आज भी बहुत पसंद है कि दाल होती है ना, दाल में रोटी के टुकड़े करने के बाद मिला के फिर खाओ, नींबू वीबू डाल के मज़ा आ जाता है। तो सरीद हुजूर को बहुत पसंद था। कद्दू, नंबर 3 कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में सबसे ज़्यादा कद्दू यानी लौकी पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं हदीस के, कहते हैं कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। खाने में जौ की रोटी और शोरबा पेश किया। शोरबे में कद्दू और गोश्त था। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू के टुकड़े तलाश करके निकाल लेते और तनावुल फरमाते। उस दिन से ही मैंने कद्दू के बग़ैर खाना नहीं खाया। सहाबा हुजूर के तरीक़ों के इतने बड़े आशिक़ थे, है ना। होता है ना, कोई फेवरेट चीज़ आ रही होती है तो हम उसको तलाश कर रहे होते हैं। जैसे कि जर्दे में अगर मेवा पड़ी हो तो हम उसी साइड से जर्दा लेते हैं जहाँ मेवा होता है। तो ऐसे ही प्लेट में हुजूर शोरबे में से कद्दू को तलाश करके खा रहे थे। साहबी रसूल फरमाते हैं कि उस दिन से मैंने कद्दू के बगैर खाना ही नहीं खाया। सोचो ज़रा कितने बड़े आशिक़ थे साहबा इकराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से लौकी का इस्तेमाल फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, लौकी खाओ, ये दिमाग को ताकत देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तुम हांडी पकाने के लिए तैयारी करो तो इसमें ज़्यादा मिक़दार में कद्दू डाल दो, इसलिए कि कद्दू दिलों को मजबूत करता है। आप जब गूगल करेंगे ना कि लौकी के फ़ायदे, तो पता चलेगा कि ये दिल को भी फ़ायदा पहुंचाता है, दिमाग को भी फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 4, अगली जो डिश है वो है सिरका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत पसंद था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अहले खाना से यानी घर वालों से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या कोई सालन है। तो घर वालों ने अंदर से आवाज़ आई कि सिरके के सिवा घर में कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका ही ले आओ, और सिरका हुजूर ने तनावुल फरमाया। आप खाते जाते और फरमाते कि सिरका कितना अच्छा सालन है। अब देखो हुजूर को कितनी सादा सादा चीज़ें पसंद थी। अगर गरीब आदमी हुजूर की डिशेस पर ही गौर कर ले तो गरीब अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझेगा कि जो 5 स्टार में बैठ के बर्गर इज्जे पिज्जे खा रहे हैं, मेरे घर में तो सिरका है, हुजूर का पसंदीदा, हुजूर का फेवरेट। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिरका खा रहे थे और फरमा रहे थे कि सिरका कितना अच्छा सालन है। फिर आपने फरमाया कि जिस घर में सिरका हो वो लोग गरीब भूखे नहीं, जिस घर में सिरका हो वो लोग गरीब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि बेहतरीन सालन सिरका है। ए अल्लाह, तू सिरके में बरकत डाल, ये मुझसे पहले नबियों का सालन था और वो घर गरीब नहीं होगा जहाँ सिरका होगा। और गरीब लोग अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। अरे मेरे भाई, गरीब नहीं हो आप लोग, अमीर हो सबसे ज़्यादा। हुजूर का इरशाद है। अगली जो डिश है वो है पनीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनीर भी बड़ा पसंद था। अच्छा, सिरके के बारे में जब आप गूगल करोगे, सिरके के भी बेशुमार फ़ायदे हैं और पनीर के भी फ़ायदे सब लोग जानते हैं कि पनीर के कितने फ़ायदे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
की रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पनीर पेश किया गया, तो आपने छुरी तलब की और उससे बिस्मिल्लाह पढ़कर पनीर को काटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर का इस्तेमाल फरमाया। तो खाने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पनीर भी पसंद था। अगला जो खाना है वो है शहद। शहद के बारे में कौन नहीं जानता, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मेडिकल साइंस की जो तहकीक है, शहद के इतने फ़ायदे हैं कि ऐसी मोटी मोटी किताबें शहद के फ़ायदों पर लिखी हैं। कुरान में ज़िक्र है शहद का, शिफ़ाउल लिन्नास, शहद के बेशुमार फ़ायदे। हुजूर को शहद बहुत पसंद था, तो कुरान ने शहद के बारे में शिफ़ाउल लिन्नास कहा है। बहुत सी बीमारियों की दवा है शहद के अंदर, है ना। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों से सेहत हासिल करो, शहद और कुरान। और बहुत सी दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरीज़ों को शहद खाने का हुक्म दिया कि शहद खाओ, शहद खिलाओ मरीज़ को अपने। और आप जब गौर करेंगे तो शहद जो है ना, ये बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो अभी बच्चा पैदा हुआ है ना, तो आपने देखा होगा शहद उसको खिलाया जाता है। और जो मरने के करीब, वो बूढ़े से बूढ़ा, उसको भी शहद खिलाया जाता है। शहद जो है ना, हर उम्र के इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई दफ़ा शहद खाने का मरीज़ों को हुक्म दिया है। और शहद जैसे ही हम खाते हैं ना, तो शहद डायरेक्ट खून में मिल जाता है और शहद का कोई नुकसान नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, करो गूगल, देखो शहद के कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अगली जो डिश है, अगला जो खाना है, वो है खजूर और छुआरा। खजूर का जिक्र कुरान मजीद में है। खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है और छुआरा जब उसको सुखा लिया जाता है तो एक उम्दा मेवा है। कुरान करीम में कई मकामात पर इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सुबह को 7 उम्दा अजवा खजूरें खा लिया करे, तो उस दिन उसको जादू और जहर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एक साहबियाँ हैं, उनका बयान है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्खन और खजूरें पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खन और खजूरों को पसंद फरमाया। एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में छुआरा ना हो उसके रहने वाले भूखे हैं, यानी छुआरे घर में होना चाहिए। तो बेशुमार फ़ायदे हैं छुआरों के, खजूर के, सब लोग जानते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, खजूर खाइए आप। ये ऐसी डिशेज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसी खाने की वो चीज़ें जो हुजूर को पसंद थी कि अगर आप खाने लगे ना, तो आपके जिस्म से आदि बीमारियां तो बग़ैर दवाओं के ख़त्म हो जाएंगी। अगला जो खाना है वो है दूध। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध भी बहुत पसंद था। कभी खालिस दूध नोश फरमाते थे हुजूर, कभी उसमें पानी मिला लेते थे। पानी मिला के बेचना गलत है, लेकिन पानी मिला के आप पी सकते हो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आज भी आप देखिए, प्लेलेट्स जब कम हो जाती हैं तो बकरी का दूध पिलवाया जाता है। मुझे जब बुखार आया था मरतबा, तो याद है कि बकरी का दूध मुझे पिलवाया गया था। बहुत स्पीड के साथ प्लेलेट्स बढ़ती हैं, लेकिन बकरी का दूध पीने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। और हुजूर ने गाय का भी दूध पिया है। गाय के दूध के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है और इसके घी में दवा की तासीर है। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूध के अलावा दूसरी चीज़ नहीं जानता जो खाने पीने दोनों के लिए काफ़ी हो। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध एक इलाज है और इससे बना हुआ मक्खन यानी घी एक दवा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत सारी हदीसें मिलती हैं कि हुजूर ने दूध नोश फरमाया। अब आप मुझे बताओ, दूध के कितने बड़े फ़ायदे हैं। दूध से जो है ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दूध जो है ना वो ताकत देता है, ये तो सब जानते हैं। 1400 साल पहले ना कोई मेडिकल साइंस थी, ना कोई इतनी बड़ी रिसर्च मौजूद थी, जहालत थी। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में ऐसी चीज़ों का जिक्र है कि अगर इंसान इनके खाने की आदत डाल ले तो आदि बीमारियां तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। रोगन ज़ैतून, अगली जो डिश, अगला जो खाना है वो है रोगन ज़ैतून।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को रोगन ज़ैतून से चिपड़ कर खाया करते थे। ज़ैतून के तेल के कितने फ़ायदे हैं, कुरान मजीद में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। तो ज़ैतून का तेल के भी बड़े फ़ायदे हैं। अगला जो खाना है वो है अंजीर। अंजीर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंजीर जो है ना वो ये जन्नत का फल है। अंजीर के बारे में जब आप गूगल करोगे तो इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये दिल को ताकत देता है, ख़ास तौर पर जिनको दौरे पड़ने का मर्ज़ होता है उसमें भी बड़ा फ़ायदा देता है। और एक है अंगूर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह खाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़ते और खींच कर अंगूर खा लेते थे। खोशा होता है ना, ऐसे लिया और ऐसे दूर कर दिया। तो अंगूर भी हुजूर को पसंद था। और हुजूर का ये भी इरशाद है कि अंगूर जो है ना, कुरान में भी है कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अंगूर है और अंगूर जन्नत में भी होगा। अंगूर है, अनार है, तो हुजूर को जो है ना वो फ्रूट्स पसंद थे। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अब मुझे आप बताओ कि अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खानों को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो मैं समझता हूँ कि 75% दवाइयाँ हमारी ज़िंदगी से वैसे ही निकल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये हुजूर के पसंदीदा खाने की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और इन खानों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। सिरका है, पैसे हैं तो सबको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। फ्रूट्स खाएँ, मेवे खाएँ, और अगर पैसे नहीं हैं तो शुरू की जो डिशेस थी, शुरू के जो खाने थे, वो तो गरीब भी बड़े आसानी के साथ अपने घर में रख सकता है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।